ब्रज में गए ना, तो ब्रज में जाकर उद्धव जी ने नंद बाबा से वार्तालाप किया, फिर गोपियों से वार्तालाप किया, सब जानते हो। और अंत में जब उद्धव जी वापस आ रहे थे ना कृष्ण के पास मथुरा, तो उद्धव जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। उद्धव जी गोपियों के पास जाकर गोपियों के चरण में बारंबार उनकी धूली ले रहे, और वो सुंदर बात कहते सुखदेव गोस्वामी वहां, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण। वंदे, मैं वंदन करता हूँ किसको? नंद बाबा के ब्रज की समस्त स्त्रियों को मैं वंदन करता हूँ। और क्या चाहता हूँ? तो कहते हैं कि पाद रेणु अभिक्षणम, मैं उस गोपियों की चरण की रज चाहता हूँ, मस्तक पे लगाना चाहता हूँ। क्यों? आप तो इतने बड़े भगवान के प्रिय मित्र हो, है ना, और कहां से पढ़ लिख कर आए हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्वर्ग से, है ना। अभी अभी लोग कहां जाते हैं? इंग्लैंड, है ना। उद्धव कहां पढ़कर आए थे? स्वर्ग से। और किससे पढ़े थे? बृहस्पति से, साक्षात बृहस्पति शिष्य उद्धव। जब अभी अभी भी यदि कोई व्यक्ति बृहस्पति के पास शिक्षा लेने जाए ना, है ना, तो बृहस्पति शिक्षा नहीं देते। कौन देते हैं? उनके शिष्य देते हैं। लेकिन उद्धव इतने टैलेंट थे उसमें, तो उद्धव को साक्षात बृहस्पति ने शिक्षा दिया था। वो उद्धव कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ? ब्रज की स्त्रियों की चरण की रज चाहता हूँ। क्यों रज चाहते हो आप? तो कहते हैं यासा हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, क्योंकि गोपियां दिन रात भगवान के गुणगान गाती रहती हैं। और जब गुणगान गाती रहती है, भगवान के गुणगान इतने शुद्ध हैं कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के गुणगान पूरे त्रिभुवन को पावन कर देता है। और गोपियां सदा गाती रहती हैं। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ? गोपियों के चरण की रज चाहता हूँ, है ना। तो विचार कीजिए, भगवान की जो कथा है ना, उसमें कितनी ताकत है। इससे भक्तों कीर्तन और कथा होती रहनी चाहिए। बाकी आप चाहोगे कि नहीं हम पहले चिंता से मुक्त हो जाए, होगा? कभी नहीं होगा, असंभव एवं कभी नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं प्रभु थोड़ा दुख है, थोड़ा शांत हो जाए फिर आते हैं हम कीर्तन। हाँ, आते रहो, जीवन चला जाएगा लेकिन होगा नहीं। और दुख दूर कौन करेगा बताइए? भगवान करेंगे। अब भगवान को छोड़कर अपने बुद्धि मन से दुख दूर करने का प्रयत्न करोगे, होगा कभी? कभी नहीं होगा। ये तो मूर्खता है ना। इसे हर समय हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। इससे आप रामायण